हेलो फ्रेंड्स। गुरु क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू गुरु क्लासेस। चलो आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, आप समझने की कोशिश करना, फिर हमको मैं उसका होमवर्क भी दे दूँगा। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में इस चैप्टर में जो मैथमेटिक्स में कई नंबर्स सेट बनाए हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर सेट, राइट, इसको हम सेट ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में नंबर सेट कितने हैं उसके बाद हम करते हैं। तो सबसे पहला नंबर सेट है नेचुरल नंबर्स सेट। नेचुरल नंबर सेट, और मैं उसके बताऊं तो पॉजिटिव इंटेजर नंबर्स सेट, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से नंबर्स होंगे? तो पॉजिटिव इंटेजर नंबर्स, डेट इज़ 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, बराबर, जब तक है जान। जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स है वो ए सेट में आएगा। कौन सा सेट है? नेचुरल नंबर सेट। दूसरा वाला सेट है होल नंबर, होल नंबर्स सेट, जिसको हम W से डिनोट करेंगे, कैपिटल W। 0 1 2 3 4 5 6 मरते दम तक। मतलब नेचुरल सेट से एक मेंबर इसमें जुड़ गया और वो है 0। थर्ड है जेड। जेड एक्चुअली जर्मन वर्ड से, उसका नाम है ज़ेहलेन, जो जर्मन वर्ड से, जिसका मीनिंग है जर्मन वर्ड्स का टू काउंट, मतलब जिसको आप गिन सकते हो। और अपनी भाषा में बोल दूँ तो इंटेजर नंबर सेट, मतलब जितने भी इंटेजर्स है, मे बी इन नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। तो जेड का जो लिस्ट बनेगा इसमें लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगा 0, और राइट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब 0 भी आएगा, ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स, ये 0 आएगा पहले तो, फिर इस तरफ के ऑल पॉजिटिव इंटेजर्स आएंगे, और इस तरफ के ऑल नेगेटिव इंटेजर्स आएंगे। ओके, तो और मेंबर्स जुड़ गए नेगेटिव वाला। देखो, सबसे पहले सिर्फ पॉजिटिव इंटेजर थे, उसके बाद 0 जुड़ गया तो W का सेट बन गया, उसके बाद नेगेटिव जुड़ गए तो Z बन गए। आगे जाते हैं फोर्थ, जो इस चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट सेट है, और वो सेट है कोशेंट। इसका मतलब है रेशनल नंबर सेट। अब रेशनल नंबर क्या है, वो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर। वो हमको पहले बताओ कि रेशनल नंबर क्या चीज़ है, ये कौन सा एनिमल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जितने भी इंटेजर्स अभी तक आए, ऑल इंटेजर्स आर रेशनल नंबर। एक तो ये चीज़ हो गई कि जितने भी रेशनल इंटेजर्स है, मतलब आगे हमने जो देखा N W Z, ये सबके मेंबर्स, सबके जो नंबर्स है वो सब रेशनल नंबर है। अब बारी आती है फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन में कौन कौन से फ्रैक्शंस
रेशनल नंबर में आ सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। ऐसे तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन ऐसा है, अ नंबर इज कॉल्ड a rational number if it can be written in the form P upon Q, where P belong to Z and Q belong to N। मतलब वो सभी नंबर्स रेशनल नंबर है जिसको हम P अपॉन Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि P जो है मतलब जो न्यूमरेटर है वो Z का मेंबर्स होना चाहिए। बिलोंग टू मतलब मेंबर्स टू, मतलब कोई भी नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, या तो ज़ीरो भी हो सकता है या तो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, वो चलेगा। और न्यूमरेटर में डिनोमीटर में मतलब Q ओनली n नंबर का n सेट का ये होना चाहिए, मतलब ज़ीरो भी नहीं नेगेटिव भी नहीं। इसका मतलब ऐसे हुआ फ्रेंड्स कि भाई यहाँ पे लिखा है 5/2, तो यस इट इज़ अ रेशनल। क्यों? तो कि 5 जो है वो Z का मेंबर है, 2 वो n का मेंबर है। -10/3 बराबर, तो ये भी रेशनल नंबर है बिकॉज -10 जो है वो Z का मेंबर है, 3 जो है वो n का मेंबर है। 0/10 तो ये भी रेशनल है बिकॉज 0 जो है वो Z का मेंबर है और 10 जो है वो n का मेंबर है। पर मान लो मैं लिखता हूँ 7/0, तो ये रेशनल नहीं है। क्यों सर ये रेशनल नहीं है? तो 7 तो है वो Z का मेंबर है, बट 0 जो है वो n का मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ के वजह से ये रेशनल नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया कौन कौन से फ्रैक्शन ऐसे हैं जिसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो ये जो रेशनल नंबर है उसको हम Q से डिनोट करेंगे, बट इसका लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा लिस्ट है। एवरी इंटीजर्स विथ ऐसे फ्रैक्शंस जिसको आप P अपॉन Q फॉर्मेट में लिख सकते हो, वेर P बिलोंग टू Z मतलब Z का मेंबर होना चाहिए, और Q न्यूमरेटर जो है वो डिनोमीटर जो है वो n का मेंबर्स होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा Q हो गया। कितने सेट देखे हमने भाई? एक तो n नंबर सेट देख लिया, दूसरा Z फिर W फिर Z और Q, बराबर है। इतने नंबर सेट हमने देखे। चलो आगे जाते हैं दूसरा। अब आता है फिफ्थ वाला, और फिफ्थ है रियल नंबर्स सेट मतलब R। इसमें ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर्स, मतलब दुनिया के जितने भी नंबर्स है वो सभी नंबर्स इसमें आ जाएंगे। मतलब जो हमने Q में छोड़ दिए थे, Q में कौन कौन से लिए थे पता है आपको? सब इंटीजर्स लिए थे और फ्रैक्शंस, पर वो कैसे फ्रैक्शंस लिए थे कि जो रेशनल है, जो P अपॉन Q में हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट R में तो सभी चीज़ आएंगी। यहाँ पे कोई ये नहीं है, सब नंबर्स इसमें आ सकते हैं। तो इतने हमारे नंबर सेट हो गए। वापस मैं नंबर सेट लिख देता हूँ। एक तो N, उसके बाद W, उसके बाद Z, उसके बाद Q और उसके बाद R। तो इतने नंबर सेट मैथमेटिक्स में हमको पढ़ने हैं, बराबर। अच्छा, और एक चीज़ देखने वाली चीज़ ये है
आपने सबसेट नाम सुना होगा, सबसेट। सबसेट मतलब कोई एक सेट, कोई एक ग्रुप दूसरा ग्रुप का मेंबर से, पूरा ग्रुप। जैसे बड़ौदा है हमारा, वडोदरा वो गुजरात का सबसेट है, सही है ना। गुजरात जो है वो इंडिया का सबसेट है। तो यहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर, वो w का सबसेट है। w पूरा z में घुसा हुआ है, तो w जो है वो z का सबसेट है। z जो है ये पूरा q में घुसा हुआ है, तो z जो है वो q का और सबका बाप है रियल। ओके, तो ये q जो है ये पूरा r में घुसा हुआ है, इसलिए r जो है उसमें n भी है, रियल में w भी है, उसमें z भी है, q भी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपके 9th स्टैंडर्ड की 1.1 एक्सरसाइज। चलो, एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, इफ 0 इज अ रेशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि भाई 0 को हम रेशनल नंबर बता सकते हैं, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्या हम 0 को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटेजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में समझ में आ गया आपको? तो देखते हैं उसका आंसर। तो सबसे पहले तो हमारा आंसर होगा यस। 0 is a rational number. We can write it in the form p upon q. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देते हैं 0/2, बराबर। तो यहाँ आप देखो 0 बिलोंग टू z, 2 बिलोंग टू n, 0 बिलोंग टू 4, 0 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 ही है ना। तो 0 बिलोंग टू z एंड 4 बिलोंग टू n, so that 0 is रेशनल नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। नाउ एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, सेकंड क्वेश्चन। उसमें लिखा है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसके कई तरीके हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक बात समझ लो फ्रेंड्स कि 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, बट यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ 6 रेशनल नंबर ही पूछा है। तो मतलब स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर देते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स राइट है, सभी स्टूडेंट्स सही है, बराबर है। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ 6 रेशनल नंबर ही लिखने हैं, बट अगर आपके बगल वाला स्टूडेंट्स अलग आंसर लिखता है तो वो भी सही है, बट 3 और 4 के बीच में ही नंबर्स होने चाहिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सेकंड वाला क्वेश्चन, उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। 6 नंबर हमको चाहिए बिटवीन 3 और 4 के बीच में, और 6 नंबर कौन से होना चाहिए? रेशनल होने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ में। वी वांट 6 रेशनल numbers between 3 and 4। ओके, तो
3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, वी राइट, हम लिखेंगे 3 and 4 एज अ रेशनल नंबर। ऐसे तो वो लोग रेशनल नंबर ही है, बट यहाँ पे हम डिनोमिनेटर से लिखेंगे विथ डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिए 6 + 1 दैट इज 7। अब आप सोचेंगे सर 6 कहाँ से आया? तो आपको 3 और 4 के बीच में कितने नंबर चाहिए? तो 6 नंबर चाहिए। तो 6 + 1 7 कर दिया। अगर क्वेश्चन बोलता है कि मेरे को 3 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो आप 5 + 1 6 कर दो। अगर क्वेश्चन बोलता है 3 और 4 के बीच में 3 ही रेशनल नंबर हमको लिख के दो, तो 3 + 1 4 कर दो। तो इसमें एक जोड़ देना है, जितने नंबर चाहिए इसमें एक जोड़ देना है। तो 3 और 4 जो हमारा बॉर्डर लाइन है उसका डिनोमिनेटर 7 लिख दो, या तो फिर मल्टीपल ऑफ 7 लिख सकते हो, या तो मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब क्या हो गया सर? तो मल्टीपल ऑफ 7 मतलब 14, 7 2 14, वो भी हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 14 को। 21, 7 3 21, तो 21 भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। सही बात है। तो हमको पहले तो ये काम करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं, हमारा 3 है, अब उसको हम लिख सकते हैं 3/1, और हमको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है फ्रेंड्स? 7 लिखना है। 7 चाहिए ना डिनोमिनेटर में। तो 3 × 7, 1 × 7, 21/7। तो 3 का एक नया आपको फॉर्मेशन मिल गया 21/7। इसका वैल्यू तो 3 ही है, बट अब इस तरीके से डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 7। दूसरा है हमारा 4, ठीक है, 4 है, सॉरी। तो 4/1 है, तो 4 को भी 7 से मल्टीपल करते हैं, 1 को भी 7 से मल्टीपल करते हैं, तो 28/7। तो 3 के बदले में 21/7 आ गया, 4 के बदले में 28/7 आ गया। अब इन दोनों के बीच में आपको आपका रिक्वायर्ड 6 नंबर मिल जाएंगे। अब कैसे, वो आपको दिखाता हूँ। सो द 6 रेशनल numbers between 3 and 4 are, अभी ध्यान दीजिए, 21 और 28, 21/7, 28/7, वो और कोई नहीं, 3 और 4 ही है। अब उसके बाद हम जाते हैं, 21 के बाद आएगा 22/7, फिर उसके बाद आएगा 23/7, उसके बाद आएगा 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ओके, आगे मैंने नहीं लिखा, ऐसा नहीं कि जगह नहीं है इसलिए, बट 28/7 हमारा बॉर्डर लाइन आ गया। ओके, तो आप देखो 21/7 और 28/7 के बीच में हमको कितने नंबर मिले? 1 2 3 4 5 6। और ये सभी कौन से रेशनल नंबर है? बिकॉज एवरी न्यूमरेटर बिलोंग टू Z और डिनोमिनेटर बिलोंग टू N, और ये नंबर जो है और 3 और 4 के बीच के नंबर है। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो समझ सकता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलो ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं टेक्स्ट बुक का, थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, कितने नंबर चाहिए? 5। कौन कौन के बीच के? 3 और 4 के बीच में। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, फिर मैं उसका होमवर्क आपको देता हूँ।
तो हमको 5 रेशनल नंबर चाहिए 3/5 और 4/5 में। वी want 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। ठीक है, तो वी राइट क्या करेंगे 3/5 and 4/5 as a rational number with a denominator 5 + 1 = 6। 6 का डिनोमीटर चाहिए, या तो फिर मल्टीपल ऑफ 6। 6 1 जा 6 भी चल सकता है, 6 2 जा 12 भी चल सकता है, 6 3 जा 18, बराबर ना। आगे जितना भी 6 के मल्टीपल्स है इनफाइनाइट वो चल सकता है। चलो, सबसे पहले हमारे पास है 3/5 एंड दूसरा है 4/5। फ्रेंड्स, यहाँ पे डिनोमीटर है 5 और हमको डिनोमीटर या तो 6 चाहिए या तो 6 का मल्टीपल चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों को 6 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 18/30 आ जाएगा। यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, बराबर ना, अपॉन 30। तो ये होगा 18/30 और ये होगा 24/30। एक्चुअली ये चीज़ 3/5 और ये चीज़ 4/5 है। अब इन दोनों के बीच हमको कितने नंबर्स मिलेंगे? 5 नंबर चाहिए। सो द 5 नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। क्यों? अब 24 नहीं लिखेंगे, क्यों? हो गया ना, 24 आ गया, ये हमारा आंसर है। तो ये अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो जैसे इसमें तो नहीं होगा, चलो ये कट ऑफ नहीं होगा। यहाँ पे 0 0 कट ऑफ हो सकता है, तो 2/3 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 3 से कट ऑफ कर सकते हो, 3 7 जा, 3 10 जा। यहाँ पे 2 से कर सकते हो, 11 2 जा, 15 3 जा, 15 2 जा। यहाँ पे नहीं होगा, तो शायद आपको पीछे आंसर ये भी दे सकते हैं सिंप्लीफाई करके, मतलब जहाँ जहाँ पे कट ऑफ होता है वहाँ पे कट ऑफ भी कर सकते हो। तो इसको भी हम फाइनल आंसर मान सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बस आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखना है। लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। तो आपको मैंने आज बताया था नंबर सेट, देख लो, ये नेचुरल नंबर है और ये होल नंबर है। लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में एवरी नेचुरल नंबर, मतलब ये सब इज़ अ होल नंबर, ये उसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। तो यस, आप देख सकते हो सभी नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आ गया है इसमें होल नंबर में। तो ये जो है राइट है। एवरी इंटेजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटेजर मतलब जेड सेट, ये सब इंटेजर्स है। क्या उसको होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं, होल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ये होल नंबर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, राइट। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है होल नंबर है। अब देखो रेशनल नंबर वाला ये है क्यू, इसमें इसकी हमने लिस्ट नहीं बनाया था, पर लिखा था एवरी इंटेजर
एज वेल एज फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। तो क्या ये क्यू को हम होल नंबर बता सकते हैं? तो नहीं बता सकते। तो एवरी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, पर उल्टा हो सकता है, एवरी होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। यहाँ भी एवरी होल नंबर इंटीजर हो सकता है, बट एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट राइट है, बाकी के स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके फ्रेंड्स, अब ये एक्सरसाइज तो आपको लिखनी है अपने नोटबुक में, अच्छी तरह से लिखना है। जो मैंने सेट आगे करवाया है वो भी आपको लिखना है वीडियो में से देख के। एक्सरसाइज 1.1 भी आपको करनी है, और होमवर्क में आपको देता हूँ वो भी करना है। वो सब करके आपको मेरे व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटोकॉपी सेंड करनी है, तब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करूँगा। तो अभी एक्सरसाइज 1.1 आपने सीख लिया, चैप्टर की शुरुआत कर ली। अब इस चैप्टर का आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, उसको समझेंगे, और दूसरा मैं होमवर्क जो देता हूँ वो भी आपको करके मेरे को सेंड करना है। ओके फ्रेंड्स, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क लिख रहा हूँ, ये आपका होमवर्क, पहला होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें आपको वही जो हमने सीखा अभी 1.1 में, वही आपको लिखना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 3/7। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/7 एंड 2/5। 4, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/5। फिफ्थ, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड -1/3। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। ये 5 क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं, बराबर। अगर ये 5 क्वेश्चंस में थोड़ा सा भी डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार वापस वीडियो देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो। फिर भी नहीं जम रहा है तो मेरे को कॉल करके क्लास पे 5 या 10 मिनट या 15 मिनट के लिए फेस टू फेस मिल लो। उसमें मैं आपको वापस समझा दूंगा और 10-15 मिनट में आपको छोड़ दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू वेरी मच।